तो आज के सीए डे पर मैं दूंगा आपके टॉप 3 सवालों के जवाब जो मैंने रैंडमली सेलेक्ट करें, जो बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा बारी पूछ चुके हैं। एक कि सर आपने सीए के बाद क्या करा। दूसरा, सर आप टीचर क्यों हो, आप टीचिंग क्यों करते हो, आप तो सीए हो, तो सीए को तो टीचिंग नहीं करनी चाहिए, ये तो पाप हो गया। और तीसरा, सर ये आरकेजी इंस्टीट्यूट क्या है, आरकेजी क्या है, आरकेजी की फुल फॉर्म क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपनी सीए बनने के बाद की अपनी जर्नी के बारे में। तो बच्चों, जब मैं 2009 में सीए बना तो उसके बाद मेरा सीए कैंपस से ही प्लेसमेंट हुआ आईसीआईसीआई बैंक कनॉट प्लेस ब्रांच में। मेरा डिवीजन था कैपिटल मार्केट्स का। शायद आप बच्चे कहीं कैपिटल मार्केट्स ना जानते हो, तो उसको सिंपल भाषा में स्टॉक मार्केट बोल देता हूं। तो उसमें मैं एज अ मैनेजर पोस्ट हुआ और उस समय मेरा पैकेज था 12 लाख रुपए पर एनम का। तो जब मैं सीए की तरह वहां पे काम करता था बच्चों, तो हम क्रेडिट मैनेजर हुआ करते थे, हमारे पास बैलेंस शीट्स आती थी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है। लेकिन मेरा रुझान जो था बच्चों, वो शुरू से ही सन 2005 की बात है, 2005 से ही मेरा रुझान यानी कि मेरा इंटरेस्ट जो था वो पढ़ाने की तरफ था। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। मेरी शुरुआत हुई थी बच्चों जब मैं खुद क्लास 12th में था। मेरे अपने कुछ दोस्त थे साइंस सेक्शन के, जिनके पास इकोनॉमिक्स हुआ करती थी, और बेचारे दिन भर पीसीएम की माथापच्ची के बाद उनको इकोनॉमिक्स कुछ भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने उन अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना स्टार्ट करा। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, किसी को समझा रहा हूं, उसे समझ आना चाहिए। तो मेरा पैशन शुरू से था कि मुझे टीचिंग ही करनी है, मुझे टीचर बनना है, या मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं सिर्फ बोलूंगा और सामने वाला सुनेगा। तो बच्चों, मैंने अपनी जॉब के साथ साथ टीचिंग को बिल्कुल टाइम दिया, उस पर फोकस करा। मैंने बच्चों को शुरू से पढ़ाना स्टार्ट करा और मैं चाहता था कि क्वालिटी एजुकेशन रूट लेवल से ही बच्चे को मिले। रूट लेवल से मेरा मतलब है कि कॉमर्स में जब बच्चा पहली बार क्लास 11th में आता है तो हो सकता है उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, हो सकता है उसको उतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। फिर वो आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक पहुंचता है या सीए बनने का सोचता है या कोई भी प्रोफेशनल बनने का सोचता है, तो उसके बेसिक्स वीक होते हैं। यही कारण था बच्चों कि मैंने सीए बनने के बाद भी यही डिसाइड करा कि नहीं, मुझे क्लास 11 से ही बच्चों का बेस स्ट्रांग बनाना है। तो मैं अपनी टीचिंग को बच्चों बिल्कुल सीरियसली लेता था। उस समय भी मैं रात को आके एक बैच पढ़ाता था। सैटरडे संडेज की भी मेरी छुट्टी होती थी ऑफिस की, तो उसमें भी मैं अपने बैचेस पढ़ाता था। तो मैंने 2009 से ही प्रोफेशनली टीचिंग करना शुरू कर दिया था सीए बनने के बाद। करते करते 2011 तक आते आते जब मेरा मन बिल्कुल जॉब से, अपने काम से ऊब गया कि हाँ मैं ऑफिस क्या करने जा रहा हूं, मैंने अपने आप से पूछा कि क्या अगर कोई मुझे 1 करोड़ रुपए भी देगा तो क्या मैं ये ऑफिस का काम कर सकता हूं। तो मेरे मन से आंसर आया नो। और मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मुझे आखिर करना क्या है, किस चीज में मुझे मजा आ रहा है। तो जब मैंने देखा कि मुझे टीचिंग में ही मजा आ रहा है और मेरे को पढ़ाने में इतना अच्छा लग रहा है, तो मैंने बुक्स लिखनी शुरू कर दी, बच्चों को अच्छा मटेरियल देना शुरू कर दिया। मैंने अपना पूरा टाइम टुवर्ड्स एजुकेशन डिवोट कर दिया। 2013 तक पहुंचते पहुंचते बच्चों मैंने कुछ बुक्स लिख ली थी, जिसमें से एक बुक के लिए मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सम्मानित भी किया था, जो मेरे लिए आज भी एक प्राउड मोमेंट है। उसके बाद बच्चों, जैसा कि कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आरकेजी इंस्टीट्यूट क्या है, ये आरकेजी क्या है, तो आपको मैं बता देता हूं बच्चों। आरकेजी जो है वो मेरे दादाजी का नाम था, राम कृष्ण गुप्ता। तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट की स्थापना उन्हीं के नाम पर करी थी, ताकि मैं रहूं या ना रहूं, ये आरकेजी का नाम हमेशा के लिए रहना चाहिए। मैं अपने दादाजी का नाम हमेशा आगे लेके जाना चाहता था। तो ये बच्चों मेरी कुछ जर्नी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी कि कैसे मैंने सीए बनने के बाद पहले जॉब करी, उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन पर पूरी डिवोटेडली, डेडिकेटेडली काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद बहुत सी बुक्स लिखे, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और अब मेरा यही पैशन है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है बच्चों को, अच्छे से अच्छी चीज बच्चों को देनी है। तो बस जाते जाते बच्चों यही कहना चाहता हूं कि जितने भी मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आज के सीए डे पर हम सबको, स्पेशली हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।